हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो हम लोग पिछले वीडियो में डिफरेंशिएशन का फार्मूलाज एंड रूल्स किए थे, जिसमें हम लोग बेसिक कंसेप्ट दिए थे और हर रूल पे एक एक प्रॉब्लम देके सॉल्व किए थे, किस तरह रूल को अप्लाई करना है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन बाय चेन रूल। तो इसका हम लोग कंसेप्ट देखेंगे। सबसे पहले ये सीखेंगे कि कंपोजिट फंक्शन है क्या, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कंपोजिट फंक्शन है क्या। सपोज ये एक फंक्शन है ना, ये भी एक फंक्शन है और ये भी फंक्शन है। तो ये के बीच में रिलेशन क्या एफ है और ये फंक्शन ऑफ जी है। ठीक है, तो अगर इसके बीच में जो रिलेशन होता है वो फॉक से या गॉफ से कुछ भी डिनोट किया जाता है ना, तो ये कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन कैसा होता है, जैसे मान लिया जाए कि है ना साइन एक्स स्क्वायर, ये कंपोजिट फंक्शन है। साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरह का जो भी फंक्शन है, साइन लॉग एक्स, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये सारा कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन हम लोग समझ गए। अब कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव समझना है कि बाय चेन रूल किस तरह करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक थ्योरम है, उसमें देखा जाए कि क्या है। तो देखिए कि अगर y इक्वल टू एफ यू कोई फंक्शन है जो u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल है, और दूसरा फंक्शन जी u इक्वल टू जी एक्स है जो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल है। तो अगर हम u के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करते हैं तो dy बाय डी एक्स होता है, और ये हो जाता है एफ डैश यू, और इसको डी यू बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो ये होता है जी डैश एक्स। तो जो रूल एक मिलता है डी वाई बाई डी यू, सॉरी, है ना, तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं डी वाई बाय डी यू, है ना, और बाय डी यू बाय डी एक्स, है ना। इस तरह लिख सकते हैं हम लोग। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं डी वाई बाय डी यू, और सॉरी ये लिख सकते हैं डी वाई बाय डी यू और डी यू बाय डी एक्स। तो दैट इज चेन रूल, है ना, एबव रूल, दिस रूल इज चेन रूल। ठीक है, ये दो फंक्शन हैं जो कि ये फंक्शन क्या होता है, u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल है और ये फंक्शन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल है। और अगर दोनों का कंपोजिट फंक्शन बना के डेरिवेटिव करते हैं तो ये डी वाई बाई डी यू और डी यू बाई डी एक्स। ऐसा समझ लेते हैं कि सपोज ये y है और ये x है, तो जब y का x के रिस्पेक्ट में मिलता है तो ये मिलता है डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स में एक दूसरा फंक्शन है, कॉमन फंक्शन जो देख रहे हैं u है ना। तो u जब लेते हैं तो ये होता है डी वाई बाय डी एक्स, और जब इसको लेते हैं तो डी यू बाय डी एक्स। देखिए ये दोनों मिलकर डी वाई बाय डी एक्स हो गया। क्लियर कंसेप्ट है बच्चों। अब देखिए सपोज कि एक फंक्शन है, तो हम लोग देखते हैं इसका दूसरा फॉर्म देखते हैं हम लोग, सेकेंड फॉर्म, है ना। सेकेंड फॉर्म है अनदर फॉर्म, इफ g is differentiable at x and f is differentiable, है ना, at gx, then composite function is hx इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, है ना, एफ ऑफ जी एक्स। अगर इस फंक्शन का इज डिफरेंशिएबल एट एक्स, है ना,
या विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर सकते हैं हम लोग, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन एच डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश जी एक्स, है ना। फर्स्ट जो आउटर फंक्शन है इसको हम लोग डेरिवेटिव किए जी एक्स के रिस्पेक्ट में, एंड फिर जी एक्स जो डेरिवेटिव होगा वो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, जी डैश एक्स, दैट इज चेन रूल। ये भी मेरा क्या हो गया, चेन रूल, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, चेन रूल। अब ये देखिए कि ये जो मेरा फंक्शन है ना, कि अगर जी डिफरेंशिएबल है एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना, तो जी डैश एक्स मिलेगा, और एफ इज डिफरेंशिएबल जी एट जी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल है तो क्या मिलेगा, एफ डैश जी एक्स। तो इससे, इस रूल से हम लोग ये याद रखने के लिए समझ सकते हैं, फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट फाइंड डेरिवेटिव ऑफ आउटर फंक्शन, है ना, आउटर फंक्शन, और दूसरा आउटर फंक्शन एफ विथ, शॉर्ट में लिख देते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू जी एक्स, है ना। सेकेंड जो है, सेकेंड फाइंड डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन g विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो इससे पता चलता है कि अगर y इक्वल टू एफ जी एक्स कोई फंक्शन है ना, कंपोजिट फंक्शन है, तो f मेरा क्या हो गया, आउटर हो गया, और g मेरा क्या हो गया, इनर हो गया। तो पहले आउटर फंक्शन का इनर फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना है, और इनर फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में करना है, दैट इज़ चेन रूल। चेन रूल का ये दो वर्किंग रूल है, इससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कंपोजिट फंक्शन का चेन रूल हम लोग चेन रूल के सहायता से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए बच्चों। तो अब आगे हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं उसको समझने के लिए, है ना, जो कि देखिए कि अगर y इक्वल टू एफ ऑफ x टू द पावर n कोई फंक्शन है ना, तो इसका जब डेरिवेटिव लीजिएगा, जब इसका dy बाई डी एक्स लीजिएगा, तो ये क्या मेरा क्या हो जाता है, पावर रूल से क्या होता है, ये n पहले आया, है ना, डी एक्स टू द पावर n बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है बोलिए तो n एक्स टू द पावर n माइनस वन, ये होता है, ठीक है। तो इसका हम लोग डेरिवेटिव लिखते हैं n एफ एक्स n माइनस वन, और इनर फंक्शन मेरा क्या है, ये तो ऑर्डर फंक्शन हो गया, पावर हो गया, है ना, चूंकि x नहीं है, x के रिस्पेक्ट में तो नहीं, एफ एक्स के रिस्पेक्ट में किए, तो ये मेरा हो गया एफ डैश एक्स, ठीक है। इसको हम लोग अगर हम लोग इसको, तो हम लोग इसको प्रूव करते हैं, है ना, लेट एफ एक्स इक्वल टू यू एंड जी यू बराबर यू एन, ठीक है। तो एक कंपोजिट फंक्शन बनाते हैं एच एक्स बराबर जी यू एन, यू एन मीन्स जी यू मीन्स क्या हो गया, यू मीन्स क्या हो गया, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब हम लोग इसका डेरिवेटिव जी यू हो गया, और जी यू का मतलब क्या हो गया, एफ एक्स हो गया, तो जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन वी गेट नाउ एच डैश एक्स इक्वल टू, ये मेरा होता है जी डैश ऑफ एफ एक्स, ठीक है, और एफ डैश एक्स, जी डैश ऑफ एफ एक्स, ठीक है, जी डैश ऑफ एफ एक्स, जी एक्स का यू के रिस्पेक्ट में, तो यू के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, देखिए तो ये मेरा हो जाएगा इन यू टू द पावर n माइनस वन, है ना, और एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा बोलिए तो ये हो जाएगा मेरा एफ डैश एक्स, यानी कि डी यू बाई डी एक्स, तो ये मेरा हो गया एफ डैश एक्स, और n हो गया, u का वैल्यू क्या है, एफ एक्स है,
n-1 f डैश x, यही मेरा आना था, प्रूफ भी हो गया। तो ये रूल जो क्या होता है, चेन रूल से हम लोग प्रूफ किए, है ना, चेन रूल से। तो देख लिए कि सबसे पहले ये जो फंक्शन है आउटर फंक्शन का, है ना, आउटर फंक्शन का इनर फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना, ठीक है, इनर फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना डेरिवेटिव, और इनर फंक्शन का जो वेरिएबल फंक्शन होगा उसके रिस्पेक्ट में, नहीं एक्स के रिस्पेक्ट में करना, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम लोग सीखते हैं, ताकि ये जो भी हम लोग चेन रूल का थ्योरी दिए हैं, दो तरीका बताए हैं कि हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना, तो ये सीख सकते हैं हम लोग। तो देखिए एक कंपोजिट फंक्शन लेते हैं हम लोग y इक्वल टू साइन ऑफ 10x, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं y इक्वल टू कॉस ऑफ log x, ठीक है। तो देखिए अगर आप जैसे सपोज कर लीजिए कि अगर हम लोग फर्स्ट रूल से बनाते हैं, तो सपोज लेट 10x इक्वल टू यू, 10x इक्वल टू यू, तो जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, है ना, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, तो ये मेरा होता है ये एक ही रूल से पहले बता रहे हैं, फर्स्ट रूल से, तो ये मेरा होता है सेक स्क्वायर x और डी बाय डी एक्स, ठीक है, एक निकला। और जब ये मेरा फंक्शन u माने हैं, तो ये मेरा फंक्शन हो जाता है साइन u, ठीक है। अब इसका डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये मेरा रहता है कॉस यू डी यू बाय डी एक्स, तो ये मेरा हो गया कॉस यू सेक स्क्वायर एक्स, और u का वैल्यू डाल देंगे क्या, 10x सेक स्क्वायर एक्स। ये तो प्रोसेस है, वही जो हो गया मेरा डी वाई बाय डी यू, यू के रिस्पेक्ट में डी वाई बाय डी यू, सॉरी यहाँ पे ऐसा लेते हैं हम लोग ताकि और कंसेप्ट क्लियर हो जाए, यू के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट डाल देते हैं तो कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना। तो यहाँ पर लेते हैं यू के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाय डी यू, तो ये मेरा हो जाता है कॉस यू, ठीक है। चूँकि हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में जानते हैं साइन एक्स बाय डी एक्स कॉस एक्स, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यू का यू के रिस्पेक्ट में कॉस यू हो जाएगा। और अगर हम लोग ये फॉर्म बनाते हैं डी वाई बाय डी एक्स, इसको लिख सकते हैं डी वाई बाय डी यू और डी यू बाय डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाय डी यू क्या निकला है, डी वाई बाय डी यू निकला है कॉस यू, और डी यू बाय डी एक्स क्या निकला है, सेक स्क्वायर यू, सेक स्क्वायर यू, तो कॉस यू का वैल्यू क्या हो जाता है 10x सेक स्क्वायर एक्स। तो आप देखिए कि एक तो तरीका ये हो गया कि यू सपोज कर लिए और यू का एक्स के रिस्पेक्ट में कर लिए, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में और ये यू के रिस्पेक्ट में, ठीक है। आउटर फंक्शन मेरा ये हो गया और इनर फंक्शन ये हो गया, इनर फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में, आउटर फंक्शन इनर फंक्शन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर हम इसको, ये तो प्रोसेस हो गया, अगर डायरेक्ट हम लोग सीखते हैं चेन रूल करने के लिए, क्योंकि बार बार एक में तो मेरा हो जाता है जब दो फंक्शन का रहता है, लेकिन दो से अधिक जब फंक्शन हो जाता है कंपोजिट फंक्शन, तो उसमें ये सबको अलग अलग पुट करके निकालना वो इजी मेथड नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, देन वी गेट, तो इसका जब डेरिवेटिव करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर देखिए साइन का किसके रिस्पेक्ट में, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर करते हैं डी साइन एक्स बाय डी एक्स, तो मेरा होता है कॉस किसके रिस्पेक्ट में, कॉस 10 के रिस्पेक्ट में, इनर फंक्शन के रिस्पेक्ट में लिख दिए। और इनर फंक्शन क्या है, 10x है, 10x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव करते तो ये मेरा होता है एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स, या वाई डैश भी कह सकते हैं हम लोग, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स, तो ये कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है बोलिए, तो कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन, इनर फंक्शन क्या है लॉग, लॉग के रिस्पेक्ट में, और लॉग एक्स का 1/x। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों। देखो कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनर का आउटर का काम करेंगे इनर के रिस्पेक्ट में, और इनर का काम करेंगे उसका जो फंक्शन है एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सपोज कोई थर्ड हम लोग ले लेते हैं, एक एग्जांपल y इक्वल टू
10 ऑफ रूट एक्स, है ना। 4 ले लेते हैं हम लोग। y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग करते हैं x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, तो 10 किसके रिस्पेक्ट में होगा, रूट एक्स के रिस्पेक्ट में 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स इज रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। तो लिखेंगे हम लोग सेक स्क्वायर रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स। कंसेप्ट क्लियर है बच्चों, है ना। तो देखिए ये बड़ा इजी मेथड है, चेन रूल से हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को, कंपोजिट फंक्शन को डेरिवेटिव इजी वे में कर सकते हैं। समझ गए, समझ रहे हैं इस चीज़ को। अगर हम इसका आउटर फंक्शन में क्या हो गया, साइन किसके रिस्पेक्ट, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये मेरा हो गया dy बाई डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब किसका डेरिवेटिव, फिर इनर फंक्शन का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। चूँकि ये दो फंक्शन का सम है ना, तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। और इसका u प्लस भी का रूल लगाते हैं हम लोग, dx प्लस 2 कॉन्स्टेंट है dx बाय dx, यहाँ पर कॉन्स्टेंट रूल लगा और पहले क्या लगा, सम रूल लगा, है ना। हम लोग जानते हैं, ऐसा हम लोग देखे हैं कि अगर d बाय डी एक्स यू प्लस भी हो तो हम लोग अलग अलग सेपरेटली डेरिवेटिव जो साइन होता है कर देते हैं। यही रूल यहाँ पे फॉलो किए, सम का रूल, है ना। तो ये मेरा हो गया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया और 2x का 1, तो ये मेरा कितना हो जाता है, 2 कॉमन ले लेते हैं अगर, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2x 2x प्लस 1, और इसको एडजस्ट करके लिख देते हैं, है ना, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। ये 5 नंबर एग्जाम्पल है कि y इक्वल टू कॉस साइन एक्स। तो कॉस क्या है, आउटर फंक्शन है, और साइन एक्स क्या है, इनर फंक्शन है। तो इसका जब डेरिवेटिव करते हैं तो ये मेरा होता है dy बाई डी एक्स, है ना। तो कॉस का माइनस साइन, इनर फंक्शन क्या है, साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, कॉस एक्स। अब यहाँ देखिए ये वाला, है ना, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हम लोग करते हैं तो इसको dy बाई डी एक्स, तो सबसे पहले आउटर फंक्शन क्या है, यहाँ पर 3 फंक्शन है जो कंपोजिट है ना। तो इसमें देखिए साइन का डेरिवेटिव कॉस हो गया, कॉस ऑफ किसके रिस्पेक्ट में, पूरा कॉस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, इनर फंक्शन हो गया, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये आउटर हो जाता है और ये फिर इनर हो जाता है एक्स स्क्वायर, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस साइन एक्स स्क्वायर, फिर इनर फंक्शन क्या है इसके लिए, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2x। सबसे पहले देखिए क्या किए, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है, यानी ये रूल लगा मेरा, साइन एक्स बाय डी एक्स, ये मेरा कॉस एक्स होता है। दूसरा रूल लगा डी कॉस एक्स बाय डी एक्स, ये मेरा माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है, माइनस साइन एक्स। और तीसरा रूल लगा एक्स स्क्वायर वाला, है ना, एक्स टू द पावर n का, तो ये होता है 2 एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, यानी मेरा हो गया कितना, 2x। देखिए हम लोग लिख लिए ना। तो इस फंक्शन में ये पूरे फंक्शन को लेते हैं कंपोजिट फंक्शन, तो साइन का इनर फंक्शन क्या हो गया, कॉस एक्स स्क्वायर, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, लिख दिए, एक्स के प्लेस में इनर फंक्शन का लिख दिए, इनर फंक्शन के रिस्पेक्ट में, फिर यहाँ पर कॉस एक्स स्क्वायर, फिर ये कंपोजिट फंक्शन बनता है। तो कंपोजिट फंक्शन जो है वो कॉस है, इनर फंक्शन एक्स स्क्वायर, आउटर फंक्शन कॉस है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और ये 2x। और इसको हम लोग क्या करते हैं, ये सब अलग अलग फॉर्मूला जो लगा है लिख दिए, इसको एडजस्ट करके लिखेंगे माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर, इधर लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, 2 कंपोजिट फंक्शन से तीसरा फंक्शन पे आए। हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, 7 नंबर, y इक्वल टू 10 अंडर रूट एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1। देखिए अब यहाँ पर जो है ये जो रूल लग रहा है, तो सबसे पहले जो फॉर्मूला लग रहा है d ऑफ 10x, डेरिवेटिव ऑफ 10x dx, इसका डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है x के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट एक्स। उसके बाद
फिर लगता है डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स, यू प्लस भी का रूल लग जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इतना रूल लगता है। तो रूल जब लगा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, जब इस रूल से फॉलो करेंगे, इसको डेरिवेटिव करेंगे, तो देखिए डी वाई बाय डी एक्स, तो इस 10 का, इस आउटर फंक्शन 10 का इनर फंक्शन क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर। तो 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर और इनर फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, बट x के रिस्पेक्ट में रूट एक्स का x के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट एक्स होता है। बट यहाँ पर क्या है, पूरा एक फंक्शन का सम है। ठीक है, डिफरेंस फंक्शन का, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब जो इस रूट एक्स का इनर फंक्शन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी अब इसका लास्टली स्टैंडर्ड फंक्शन जो है उसमें डेरिवेटिव कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये मेरा हो जाता है सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 बाय 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इसका एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1 और प्लस 1 का 0, x का 1 हो गया, 1 का 0। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, 2 कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा 2x प्लस 1 सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और नीचे आप लिख दीजिए 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इस 2 को कैंसिल कर लिए, फाइनली आंसर हो गया। तो ये भी प्रोसेस है ना। अब एक लास्ट प्रॉब्लम कुछ लिख देते हैं, एक और बना देते हैं तो कंप्लीट होगा। उसके बाद हम लोग सब जितना भी फंक्शन है ना, उस फंक्शन में हम लोग इस कंपोजिट फंक्शन में देख रहे हैं कि जितना भी है आपका अलजेब्रिक है, इन्वर्स है, ट्रिगोनोमेट्रिकल है ना, एक्सपोनेंशियल है, सारा फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे हम लोग, है ना। तो चलिए y इक्वल टू कॉस ऑफ 10x अंडर रूट एक्स प्लस 1, ये मेरा कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला अगर डेरिवेटिव करते हैं नंबर 8, ठीक है, तो जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले कॉस का इनर फंक्शन कितना है, ये कंप्लीट। ठीक है, तो कॉस का इनर फंक्शन, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, किसके रिस्पेक्ट के, पूरे 10 होगा 10 अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 के रिस्पेक्ट में किए, तो इनर फंक्शन इसका हो गया 10 अंडर रूट एक्स प्लस 1। अब फिर 10 अंडर रूट एक्स का देखते हैं, तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स प्लस 1। अब रूट का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस 1। उसके बाद फाइनली क्या होगा, x प्लस 1 का अगेन डेरिवेटिव कर देंगे यहाँ पर, है ना। ऐसा कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं माइनस सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स प्लस 1 साइन ऑफ 10 अंडर रूट एक्स प्लस 1, है ना। नीचे आ जाता है मेरा 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1, और ये अगर करते हैं u प्लस भी डी एक्स बाई डी एक्स प्लस d1 बाई डी एक्स, तो ये मेरा हो गया माइनस सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स प्लस 1 साइन ऑफ 10 अंडर रूट एक्स, ये हो गया 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1, ये x का 1 और ये मेरा 0। ठीक है, तो ये निकला माइनस सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स प्लस 1 साइन 10x प्लस 1 बाय 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1। तो बच्चों हम लोग चेन रूल समझ गए, है ना, कंपोजिट फंक्शन का चेन रूल समझ गए। तो अब ये देखना है कि ये इसमें 8 एग्जाम्पल लेके हम लोग जो है लगभग 8 एग्जाम्पल लिए और आपको बताए स्टेप बाय स्टेप कि कैसे बाय चेन रूल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि मेरे उत्साह बढ़े और मैं इससे बेहतर आप लोग को समझा सकूं और अच्छा से अच्छा जो है मैं
प्रॉब्लम को इजी मेथड में सॉल्व करके आपको दे सकूं। थैंक यू।